हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त NK मिश्रा। ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के बाद उसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, कुछ दिन पहले भारत सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने, मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की थी। आपने भी सुना होगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताना चाहूंगा कि यह नई शिक्षा नीति 2020 क्या है, पुरानी शिक्षा नीति से नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव हुआ है, इससे किसको फायदा होगा और किस तरीके से आगे पढ़ाई की जाएगी। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, पूरी बातें आपके समझ में आएगी। नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव हुए, इसकी बातें विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी, अभी जो सिस्टम है उसमें क्या खराबी थी, इसके पीछे दलील है कि बदलते वक्त की जरूरतों को पूरा करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने और देश को ज्ञान का सुपर पावर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति की जरूरत है। अभी देश में जो शिक्षा नीति चल रही है वह 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा लागू की गई थी और उसके बाद 1992 में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था। लेकिन अब वो सिस्टम मोदी सरकार बदलने जा रही है। तो चलो जानते हैं नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ा बदलाव जो आया है वो है कि शिक्षा का जो मंत्रालय था भारत सरकार का, वो था मानव संसाधन मंत्रालय। लेकिन अब उस मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। ये नई शिक्षा नीति में प्रावधान है। अभी तक जो मंत्री मानव संसाधन मंत्री हुआ करते थे, अब उन मंत्री को भविष्य में शिक्षा मंत्री के नाम से जाना जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया वो ये था कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का प्रावधान इस नई शिक्षा नीति में रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद क्या बदलाव आएगा, इसकी मोटी मोटी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्कूली शिक्षा की। स्कूलों में अभी तक जो सिलेबस पढ़ाया जाता था उसका नाम था 10+2। 10+2 का मतलब 10th तक सभी बच्चों के इक्वल एक समान सब्जेक्ट हुआ करते थे और 10th पास करने के बाद उन्हें स्ट्रीम चुनने की आज़ादी थी। 3 प्रकार की स्ट्रीम अभी अपने देश में चलन में है, वो है कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स। बच्चा अपने पसंद के अनुसार, कोई बच्चा साइंस लेता था, कोई बच्चा कॉमर्स में जाता था और कोई बच्चा आर्ट में जाना था। लेकिन अब इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इस स्ट्रीम प्रणाली को हटा दिया गया है और मल्टी स्ट्रीम योजना लागू की जाएगी। इस मल्टी स्ट्रीम योजना में न कोई बच्चा साइंस का स्टूडेंट होगा, न कॉमर्स का स्टूडेंट होगा और न आर्ट का स्टूडेंट होगा। सबसे बड़ा परिवर्तन जो बच्चों के सामने है वो ये है कि जो बच्चा अकाउंट्स पढ़ना चाहता है वह अकाउंट्स भी पढ़ सकता है और उसका इंटरेस्ट फिजिक्स पढ़ने में है तो वह अकाउंट्स के साथ फिजिक्स भी पढ़ सकता है। और जो बच्चा फिजिक्स के साथ आर्ट्स यानी हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वह फिजिक्स भी पढ़ सकता है और हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। हिस्ट्री का स्टूडेंट्स हिस्ट्री भी पढ़ सकता है और अकाउंट्स पढ़ सकता है। यानी कि बच्चा अपनी पसंद के अनुसार सब्जेक्ट चुन सकता है, यानी स्टूडेंट को सब्जेक्ट चुनने की पूरी तरह आज़ादी रहेगी। अब जो नया सिस्टम लागू करेगी केंद्रीय सरकार, उस सिस्टम के तहत यानी 10+2 को बदलकर 5+3+3+4 लागू होगा। अब इसका मतलब आप विस्तार से समझिए। सबसे पहले 5 का मतलब है प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी का मतलब है जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेगा तो एडमिशन लेने से पहले सरकार द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा बच्चों के पेरेंट्स को, अभिभावकों को बताया जाएगा कि घर पर बच्चों को किस प्रकार से
अध्ययन करवाया जाए, किस तरीके से उनको तैयार किया जाए, उसके बाद उनको स्कूल में भेजा जाए। प्रारंभिक जो 3 क्लास होगी, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई करना सिखाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और इसका सिलेबस निर्धारित किया जाएगा। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि खेल खेल में बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, लेकिन बच्चों में इस प्रकार से इंटरेस्ट पैदा किया जाएगा ताकि स्कूलों के प्रति बच्चों में लगाव हो। यानी बच्चे स्कूल से मुंह नहीं मोड़े, बल्कि स्कूल इंटरेस्ट के साथ स्कूल में आते रहे और खेल खेल में उनकी पढ़ाई भी होती रहे और उनका शारीरिक विकास भी होता रहे। इसके लिए बाकायदा टीचर्स को भी ट्रेन किया जाएगा। इसके लिए अभी प्लानिंग चल रही है। इसके बाद 3 क्लास खेल खेल में पढ़ने के बाद फर्स्ट और सेकंड क्लास में जब बच्चा आएगा तो उसको लिखना और पढ़ना इस तरीके से सिखाया जाएगा कि सभी बच्चों को लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं हो और पढ़ने में भी प्रॉब्लम नहीं हो। यानी वो किसी भी बुक का अध्ययन कर सकता हो और कोई भी बात लिख भी सकता हो। लिखने और पढ़ने में इस फर्स्ट और सेकंड क्लास में विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। इसके बाद जब बच्चा 6th क्लास में आएगा तो 6th क्लास से ही बच्चे को वोकेशनल कोर्स पढ़ाए जाएंगे जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। यानी बच्चों को शुरू से ही वोकेशनल कोर्स में इंटरेस्ट हो, इस लायक बनाया जाएगा। कक्षा 6 से ही बच्चों को वोकेशनल कोर्स पढ़ाए जाएंगे, यानी जिसमें बच्चे कोई स्किल सीख पाए। बाकायदा बच्चों की इंटर्नशिप होगी। जिस बच्चे का जिसमें नॉलेज होगा उसी के अनुरूप उनको स्किल सिखाया जाएगा। यानी कारपेंटर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई काम है, जिसमें भी बच्चे का इंटरेस्ट हो और बाकायदा उनको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। उनकी इंटर्नशिप होगी। बच्चे आराम से सब कुछ वोकेशनल पढ़ाई कर सकते हैं, उनको सीख भी सकते हैं। स्कूलों के सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे और वो पूरे देश में एक जैसे होंगे। और इस बात पर दिया जाएगा कि कम से कम 5वीं क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जा सके। किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। भारतीय पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। स्कूल में आने की उम्र से पहले भी बच्चों को क्या सिखाया जाए ये भी पेरेंट्स को बताया जाएगा। प्री स्कूल के माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। साथ ही नए शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाने का लक्ष्य है। साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं करवाई जा सकती है। बोर्ड की परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो इस नई शिक्षा नीति 2020 में आएगा उसमें बच्चों को जो रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा उस रिपोर्ट कार्ड में टीचर्स भी मूल्यांकन करेंगे, बच्चा खुद भी मूल्यांकन करेगा और जो क्लास में उस बच्चे का सहपाठी है उस सहपाठी द्वारा भी मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में मूल्यांकन सिर्फ टीचर ही नहीं लिख पाएंगे। एक कॉलम में बच्चा खुद मूल्यांकन करेगा और एक कॉलम में उसके सहपाठी द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिले के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो, इसके लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाए जाने की बात है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन यानी कॉलेज की शिक्षा में क्या बदलाव आने वाला है। उच्च शिक्षा का मतलब 12th पास करने के बाद जब बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेता है तो कॉलेज में क्या बदलाव आएगा, इसे ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का मतलब है कि न तो कॉलेज में यानी स्कूल की तरह कॉलेज में भी कोई साइंस
कोई कॉमर्स, कोई आर्ट्स फैकल्टी नहीं होगी। सारे सब्जेक्ट एक समान होंगे। बच्चों को सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी होगी। बच्चा अकाउंट्स के साथ, जैसा मैंने पहले बताया कि जो बच्चा अकाउंट्स लेना चाहता है और उसका हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है तो वह अकाउंट्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। उसका फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो साथ में फिजिक्स भी पढ़ सकता है। उसका ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो वह ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है। उसका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो वह साथ में कंप्यूटर भी पढ़ सकता है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का मतलब है कि जैसे बीकॉम, बीए, बीएससी 3 साल की होती है और पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल की होती है। बीटेक, एमबीए इनमें सेमेस्टर प्रणाली है। बच्चा बीकॉम में या बीएससी में या बीए में एडमिशन लेता है, उसको 3 साल पढ़ना पड़ेगा। 3 साल पढ़ने के बाद उसको उसकी डिग्री दी जाती है। अब इसमें काफ़ी कुछ बदलाव होने वाला है। यदि मान लो बच्चे ने फर्स्ट ईयर पास कर ली और बाद में उसका मन उचट गया और आगे की पढ़ाई वो किसी और सब्जेक्ट से करना चाहता है, तो अगर उसने फर्स्ट ईयर तक पढ़ा तो उसे फर्स्ट ईयर तक का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और यह सर्टिफिकेट आगे की पढ़ाई करने के लिए मान्य होगा। यदि बच्चे ने 2 साल की पढ़ाई पूरी कर ली और उसके बाद वो आगे पढ़ना नहीं चाहता तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। उस डिप्लोमा में बाकायदा उसके 2 साल का उल्लेख होगा। और यदि बच्चे ने 3 साल कंप्लीट पढ़ाई कर ली तो उसे डिग्री दी जाएगी। तो इस तरीके से अब यदि बच्चा बीच में पढ़ाई छोड़ भी देता है किसी कारण से तो उसकी जहाँ तक उसने पढ़ाई की वह वेस्ट नहीं जाएगी, बल्कि जहाँ तक उसने पढ़ाई की वहाँ तक का उसको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या उसको डिग्री दी जाएगी। तो यह एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा फायदा है। पहले जब बच्चा फर्स्ट ईयर पास करके अगर किसी कारण से पढ़ाई छोड़ देता था तो उसके पास केवल फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होती थी, उसके अलावा और कुछ नहीं होता था। लेकिन अब उसके पास मार्कशीट के साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी होगा और उस सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होगा कि उसने फर्स्ट ईयर तक शिक्षा प्राप्त की है या फिर सेकेंड ईयर तक शिक्षा प्राप्त कर ली तो उसके पास एक डिप्लोमा होगा और उसने पूरी फाइनल कर ली तो उसके पास एक शानदार डिग्री होगी। अभी बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल के होते हैं। अब नई वाली पॉलिसी में 2 तरह के विकल्प होंगे। जो नौकरी के लिहाज से पढ़ रहे हैं उनके लिए 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स और जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन, फिर 1 साल पोस्ट ग्रेजुएशन और लास्ट में पीएचडी, एमफिल का कोर्स खत्म कर दिया जाएगा। अब यानी भविष्य में एमफिल नहीं होगी, एमफिल को समाप्त कर दिया जाएगा। केवल रिसर्च पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। रिसर्च यानी पीएचडी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। यानी कोई स्ट्रीम नहीं होगी। स्ट्रीम वही बात सामने आ गई। स्ट्रीम का मतलब आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी सब्जेक्ट कॉमन होंगे। यानी कोई स्ट्रीम नहीं होगी, कोई भी मनचाहे सब्जेक्ट चुन सकता है। अब कॉमर्स का स्टूडेंट साइंस और आर्ट के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है और साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स और आर्ट के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है और आर्ट का स्टूडेंट कॉमर्स और साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। ये बहुत बड़ा बदलाव मोदी सरकार करने जा रही है और छात्रों के हित में है, क्योंकि छात्र का जिसमें इंटरेस्ट होगा वही उसको पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा जो बदलाव इस नई शिक्षा नीति में हायर एजुकेशन में होने वाला है कि पूरे देश में अभी सिस्टम क्या है, राजस्थान में काफी सारी यूनिवर्सिटी, यानी राजस्थान राज्य स्टेट की अलग यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश हर स्टेट की अलग अलग यूनिवर्सिटियां है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग से है। अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ऐसा नहीं होगा। पूरे देश में हर स्टेट में एक समान यूनिवर्सिटी, एक समान सिलेबस, सभी स्टेट, चाहे बच्चा यूपी स्टेट में पढ़े, चाहे बिहार स्टेट में पढ़े, चाहे राजस्थान स्टेट में पढ़े, चाहे वो जम्मू कश्मीर स्टेट में पढ़े, सभी स्टेट में एक समान एजुकेशन प्रणाली लागू होगी। सभी स्टेट में एक समान यूनिवर्सिटी होगी। उच्च शिक्षा के लिए सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा। मेडिकल और लॉ की पढ़ाई के अलावा सभी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर बॉडी भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा।
नई शिक्षा नीति का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च स्तर शिक्षा में GER यानी सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 26.3% जो 2018 में था उसे बढ़ाकर 2035 तक 50% करने का लक्ष्य है। GER यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। देश भर की हर यूनिवर्सिटी के लिए शिक्षा के मानक एक समान होंगे, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सभी का स्टैंडर्ड एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि बिहार की किसी यूनिवर्सिटी में अलग तरह की पढ़ाई हो रही हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग तरीके की पढ़ाई हो रही हो, बल्कि सभी यूनिवर्सिटियों में एक समान सिलेबस चलेगा, एक ही समान पढ़ाई होगी। रिसर्च प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए अमेरिका की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। IIT, IIM के समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, यानी कि जो सब्जेक्ट IIT और MBA में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें हायर एजुकेशन में पहले से ही जोड़ दिया जाएगा, ताकि उसको आगे पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ये थी नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें। अब जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।